हमारे साथ आप देख सकते हैं ड्यू एसओएल के एक और मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं सनप्रीत सिंह, और इनका कमाल तो 8.5 से भी ऊपर का है, और इसीलिए अभी हमने इनको रोका है कि आप जो है वो इस चैनल पर बताएं कि कैसे तैयारी करते थे कि इतने ज़्यादा नंबर आ गए। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सनप्रीत सिंह एंड मैं ड्यू सोल का स्टूडेंट हूँ। अभी मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है, अब मैं सेकंड ईयर में आ चुका हूँ। फर्स्ट ईयर में फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का मिला के मेरे 9.27 CGPA रही है एंड BA विद हिस्ट्री मेरा कोर्स है। तो उसमें करीबन मेरे 7 से 8 सब्जेक्ट्स रहे हर एक सेमेस्टर में। और प्रिपरेशन एज सच उसके लिए हमने बस इतना किया कि जिस तरह से हम अपनी 11th 12th में पढ़ाई करते थे, जैसे हम लोग अपना सब्जेक्ट्स क्लियर करते थे, खुद को कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते थे, बस मैंने उसी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करे, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट अपने चाहे वो स्टडी मटेरियल बुक से आया हो, चाहे वो यूट्यूब वीडियो से आया हो, चाहे चैट जीपीटी जैसे AI प्लेटफॉर्म से आया हो। तो आपकी मैंने पढ़ाई का शेड्यूल क्या रहता था? सर, पढ़ाई का शेड्यूल ऐसा है कि मेरा एक्चुअली फादर का बिजनेस है, तो मुझे उसी में जाना पड़ गया। अब हालांकि आज मैम मुझे कह रहे थे कि आप इसलिए आगे क्या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि अगर मैं करना भी चाहूँ तो कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि फादर का बिजनेस भी देखना है। तो उन्होंने फिर ये चीज़ समझी, और फादर का बिजनेस है तो मेरे पास ज़्यादा टाइम मिलता नहीं, मैं शाम को ही पढ़ता हूँ, और एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले मैं रिवीजन करके जो मेरा बेस्ट हो पाता था मैं देता था। कितने घंटे पढ़ते थे? मतलब आप समझ लीजिए, अगर एग्ज़ाम टाइम की बात करें तो 2-3 दिन पहले से मैं पूरा दिन पढ़ता रहता था। मैं ब्रेक्स बिल्कुल नहीं लेता, ब्रेक मैं तब लेता हूँ जब मुझे 3-4 घंटे हो जाए पढ़ते पढ़ते, बट मेरे को पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। मैं पढ़ाई को समझ लीजिए खेल की तरह देखता हूँ। अच्छा, ड्यू सोल की जब भी बात आती है तो जी। अधिकतर बच्चे कहते हैं कि नंबर नहीं आते, हाँ जी। ठीक है, ER लग जाती है। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा डर आपको भी था एसओएल में एडमिशन लेते समय? एक्चुअली सर, मेरी बड़ी सिस्टर है वो भी ड्यू सोल में ही उसने किया था, तो उसके शादी के चक्कर में उसके 1-2 सब्जेक्ट्स रह गए थे, तो वहाँ उसको जो है दोबारा देना पड़ा था। तो मुझे बस ये डर था कि मेरे को एब्सेंट हो जाऊँगा तब तो देना ही पड़ेगा, बट मुझे फेल होने का बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ER आना, क्योंकि अगर एक बार फेल हो जाओ तो दोबारा हमें सेम सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, दोबारा वो सब मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक ही बार करके अगर कर सकते हैं तो उसे क्लियर कर देना चाहिए, ताकि अपना हमारा दिमाग भी टेंशन फ्री रहे। अच्छा, जब एग्जाम के दिन आते थे तो फिर कैसी पढ़ाई करते थे? बस ये समझ लीजिए, एग्जाम के टाइम पर मैं लग जाता हूँ, जितना हो सकता है अपने तन मन धन से सब चीज़ें छोड़ देता हूँ। उस टाइम ना किसी से बातचीत ना कुछ, बस अपना एक टेबल पर डेस्क अपना और अपना पढ़ाई का सामान, और बस पढ़ते रहो। कोई कोचिंग वगैरह मिली आपको? नहीं नहीं सर, मैंने आज तक कोई कोचिंग नहीं ली। मेरे को नर्सरी से लेके आज मैं कॉलेज तक आ गया हूँ, आज तक मैंने कोई ना तो ट्यूशन में गया, मैं किसी कोचिंग में नहीं गया। मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ एंड यूट्यूब वगैरह से ही पढ़ता हूँ। अच्छा, यूट्यूब से पढ़ते हैं? जी जी जी। अच्छा, एसओएल के स्टडी मटेरियल का कितना फ़ायदा मिला? एसओएल का स्टडी मटेरियल ये बेनिफिट देता है आपको कि जैसे 11th-12th में हमें कहा जाता था कि आपको दूसरी कोई बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप NCERT भी पढ़ लोगे तो आप अच्छा स्कोर कर लोगे। ऐसा ही मैं ये कह सकता हूँ कि कॉलेज में तो मैक्सिमम है इस चीज़ में कि आप अगर कॉलेज की जो दी हुई बुक्स हैं उसे पढ़ लेते हो एक बार सोल की दी हुई, तो आप अच्छे मार्क्स से ही पास हो गए, और मैं हुआ भी हूँ। ये एग्जाम्पल है, मैंने आज तक कोई कोचिंग कोई एक्स्ट्रा बुक्स नहीं पढ़ी। इवन कभी कभी तो मुझे अपने कॉलेज की बुक्स भी नहीं पढ़नी पड़ी, यूट्यूब पर ही मेरा काम हो गया, जो कुछ इजी सब्जेक्ट। अच्छा, आप यूट्यूब पे देखते हैं तो हमारा चैनल भी देखते हैं? हम हमारा मुनमुन श्रीवास्तव जी का चैनल देखते हैं, सारी अपडेट्स हमें यहीं से मिलती हैं, और बाकी चैनल वाले तो हमारा टाइम वेस्ट ही करते रहते हैं, ये हो गया वो हो गया, बट जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हमें मुनमुन श्रीवास्तव जी से मिलती है। अच्छा, ये तो रही एग्जाम की बात। हाँ जी। तो कुछ आप नोट्स वगैरह भी आपने खुद से बनाए या केवल यूट्यूब भी देखते हाँ, रहे? मैं बिल्कुल ये बताना चाहूँगा। अब बुक्स में जो चैप्टर होता है वो काफ़ी लंबा होता है, कोई लेसन है वो काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी लेंदी होता है, तो उसे पढ़ना, उसे समझना अपने आप में थोड़ा सा टास्क मुश्किल हो जाता है, हार्ड हो जाता है। बट मैंने उसी चीज़ को AI की मदद से शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट किया, उन नोट्स को समझा, उसमें जो की कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हो गए, कंटेंट आ गया, आंसर मैंने खुद से क्रिएट करे, आंसर जब लिखने की बारी आई क्वेश्चन पेपर में और हमारे एग्जाम के दिन। अच्छा, क्या लक्ष्य है? पिताजी के बिजनेस में है? हाँ, आपका आगे लक्ष्य क्या है? यही है सर जी कि पिताजी का बिजनेस आगे ग्रो करना है हमें, क्योंकि हमें ये लगता है कि अपने जो पिताजी ने एक समझ लीजिए पौधा लगाया है उसको पेड़ बनाना है हमने। अच्छा, और मदर का कितना योगदान रहा है? मदर का ये योगदान रहा है कि मेरी मम्मा एक्चुअली हाउस वाइफ हैं, तो मेरे मतलब जब मैं पढ़ रहा होता था तो उन्होंने मेरे को मतलब काफ़ी मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, और हमेशा सपोर्ट किया है मेरे मदर फादर दोनों ने। इवन मेरे जो घर में चाचा चाची, मेरे बुआ, मेरी बहन, मेरे जीजू, सब ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, एंड सब लोग मतलब इंस्पायर करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जिसमें मैं बहुत आगे हूँ। बिजनेस हो गया, ये हो गया, मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, वहाँ मैं ट्रैवल व्लॉग्स वगैरह बनाता हूँ, तो मतलब मैं ऑल इन वन सब कुछ करता हूँ ताकि सब चीज़ों का एक्सपीरियंस मिले। ड्यू सोल में जो एडमिशन लेंगे इस साल बच्चे, जी। जो भी बोर्ड के एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, हाँ जी। उनको क्या संदेश देंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा सभी बच्चों को कि आप जैसे ही ड्यू सोल में आए तो सबसे पहले तो ये भ्रम निकाल दें कि ड्यू सोल और ड्यू रेगुलर अलग है। ड्यू ड्यू है, चाहे वो सोल से हो चाहे वो किसी अदर कॉलेज से हो, आपके पास में बस मटेरियल जो है वो भी सेम है, आपके एग्जाम्स भी सेम होते हैं, चेक भी सेम तरह से होता है। तो आप बस इस चीज़ को दिमाग में डाल लीजिए
आप ड्यू के स्टूडेंट हैं, आपको पूरी मेहनत से पढ़ाई करनी है, स्टडी मटेरियल को पढ़ना है, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं और आंसर में फोड़ देना है, समझ लीजिए। चलिए, आपको अगेन जो है वो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन कि thank आप you, जो sir. है वो ऐसे ही तरक्की करें और आप जी। अपने और अपने पिताजी और माता जी के सपनों को साकार करें। थैंक यू सर। मुनमुन श्रीवास्तव जी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बहुत अच्छे सर हैं ये। मैं इनके साथ आज मिला, मुझे बहुत अच्छे लगे इनके साथ बात करके। और सर को मैं विश करता हूँ 1 लाख सब्सक्राइबर सून। थैंक यू। हाँ जी।